अस्सलाम वालेकुम, मैं सब डॉक्टर शमसा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सन बोर्ड लेक्चर। हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर्स में, जो कि हमारे पास है स्टिशियोमेट्री। हमने इसके अभी तक 5 लेक्चर कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 5, जो कि हमारे पास था मोलर वॉल्यूम का। ठीक है, अब हम लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसकी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे बुक की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट किया था, इंट्रो दिया था, तो मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 रिलेशनशिप्स होते हैं। एक हमारे पास मास रिलेशनशिप होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो हमारे पास रिलेशनशिप्स होते हैं वो 3 होते हैं। एक हमारे पास मास रिलेशनशिप होता है, दूसरा हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है, और थर्ड हमारे पास वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये आपको अच्छे से जब इंट्रो दिया था तो बताया था कि मास रिलेशनशिप क्या होता है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है, और वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है। लेकिन फिर भी अब हम यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं तो हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी लास्ट लेक्चर्स के न्यूमेरिकल्स, आप लास्ट लेक्चर जितने भी हो गए हैं वहाँ तक पहले आप वो लेक्चर लें। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, पहले आप वो 5 लेक्चर्स लें, उसके बाद अब ये 3rd लेक्चर स्टार्ट करें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मास रिलेशनशिप का। इसमें क्या होगा, हमें रिएक्टेंट का मास गिवन होगा और प्रोडक्ट का मास हमें क्या करना होगा, मालूम करना होगा, या फिर हमें प्रोडक्ट का मास दिया हुआ होगा, रिएक्टेंट का मास मालूम करना होगा। एक चीज का मास दिया हुआ होगा तो दूसरे का मास हमें क्या करना होगा, मालूम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट है, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें कार्बन और ऑक्सीजन का मास दिया हुआ होगा और पूछा हुआ होगा हमें जो रिएक्टेंट बन रहा है कितने ग्राम रिएक्टेंट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम बनेगा। या फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया हुआ होगा कि हमारे पास 5 ग्राम फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड अगर बन रहा है तो कितने रिएक्टेंट ये हमारे पास 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। यानी कि अगर रिएक्टेंट दिया हुआ होगा तो प्रोडक्ट का मास बताना होगा, अगर प्रोडक्ट का मास दिया हुआ होगा तो रिएक्टेंट का क्या करना होगा, हमें मास बताना होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 3rd रिलेशनशिप है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा, इसमें हमें एक का वॉल्यूम दिया हुआ होगा, एक का मास बताना होगा, या फिर एक का मास दिया हुआ होगा तो दूसरे का वॉल्यूम बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है तो हमें प्रोडक्ट का क्या करना है, मास बताना है। हमें पूछा हुआ होगा कार्बन और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट है, इसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ होगा कि इसका इतना वॉल्यूम है, तो हमें पास जो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है इसका मास बता दें, या ये होगा। या दूसरा केस हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमारे पास प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया हुआ हो, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दिया हुआ हो, और हमें रिएक्टेंट का क्या करना हो, कार्बन और ऑक्सीजन का मास बताना हो। ठीक है, यानी कि हमें रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया हुआ हो, प्रोडक्ट का मास बताना हो, या फिर प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया हुआ हो, रिएक्टेंट का मास बताना हो, ये हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक का मास दिया हुआ होगा, दूसरे का वॉल्यूम बताना होगा, या दूसरे एक का वॉल्यूम दिया हुआ होगा तो दूसरे का मास बताना होगा। ठीक है, 3rd रिलेशनशिप है हमारे पास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें दोनों के वॉल्यूम की ही बात होगी। एक का वॉल्यूम दिया हुआ होगा तो दूसरे का भी वॉल्यूम बताना होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें कहा हुआ होगा, हमें एक का रिएक्टेंट दिया हुआ और रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया हुआ होगा, कार्बन का और ऑक्सीजन का। ठीक है, और प्रोडक्ट का क्या करना होगा, वॉल्यूम बताना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना, अगर ये इतना वॉल्यूम हो तो इसके कितने वॉल्यूम बनेंगे। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट का अगर हमें वॉल्यूम दिया हुआ होगा तो हमें रिएक्टेंट का वॉल्यूम बताना होगा कि भाई अगर इतना वॉल्यूम हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है तो कितने रिएक्टेंट वॉल्यूम हमारे पास इतना प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक का वॉल्यूम दिया हुआ होगा रिएक्टेंट का तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम बताना होगा, या प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया हुआ होगा तो वो कितने रिएक्टेंट से बन रहा है वो बताना होगा। ठीक है, कितने रिएक्टेंट के वॉल्यूम से बन रहा है ये बताना होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये पॉइंट आप लिख लें, न्यूमेरिकल के हिसाब से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, साइड में लिख लें अपने कॉपी वगैरह में कहीं पे भी। ठीक है, जब हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हमारे पास अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात होगी तो वर्ड जो यूज होगा वो होगा गिव्स। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स 2 ग्राम कार्बन गिव्स 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, गिव्स का वर्ड यूज होगा। इसी तरह अगर हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की बात होगी तो प्रोड्यूस्ड बाय का वर्ड यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, इस तरह प्रोड्यूस्ड बाय का वर्ड यूज होगा अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की बात कर रहे होंगे तो। ठीक है,
अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात होगी तो गिव्स का वर्ड यूज होगा, और अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की बात होगी तो प्रोड्यूस्ड बाय का वर्ड यूज होगा, और अगर रिएक्टेंट और रिएक्टेंट की ही बात होगी जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन तो हमें बस रिएक्ट का वर्ड यूज होगा, जैसे कि 1 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विथ 1 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह ये न्यूमेरिकल्स में इस तरह की वर्डिंग हमारे पास दी हुई होगी और हमसे पूछा हुआ होगा। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं अपने बुक, अब न्यूमेरिकल्स की तरफ। यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंट्रो तो क्लियर हो गया कि मास मास रिलेशनशिप क्या होता है, या मास वॉल्यूम या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। अब इनके हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स के, बुक के एग्जाम्पल्स के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम मास मास रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, बुक के एग्जाम्पल के 1.7 बुक की एग्जाम्पल है, इसका न्यूमेरिकल है। इसमें क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करना है, दैट कैन बी obtained by thermal decomposition of 15 gram limestone CaCO3। क्या कहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास बताना है जब हमारे पास लाइमस्टोन हमारे पास हीट होता है, डिकम्पोज थर्मली डिकम्पोज होता है, जब हम उसको प्रेजेंस ऑफ हीट जलाते हैं तो हमारे पास ये टूट जाता है दो में। ठीक है ना, ब्रेक हो जाता है ये दो में। क्या, किसमें, जब हम लाइमस्टोन को थर्मली डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, जलाते हैं तो हमारे पास ये क्या दो चीजें देता है। एक ये हमारे पास देता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, दूसरा ये हमारे पास देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा हुआ है कि हमारे पास अगर 50 ग्राम लाइमस्टोन है जो कि थर्मली डिकम्पोज हो रहा है, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। 50 ग्राम लाइमस्टोन हमारे पास कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, यानी कि एक का मास दिया हुआ है तो दूसरे का भी हमें क्या करना है, मास ही मालूम करना है। तो ऐसा रिलेशनशिप हमारे पास क्या कहलाता है, मास मास रिलेशनशिप कहलाता है। 50 ग्राम लाइमस्टोन CaCO3 हमारे पास थर्मली डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर 50 ग्राम लाइमस्टोन हो तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितने मास, कितना कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलेगी। ठीक है, कितना मास होगा कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हमारे पास CaCO3 50 ग्राम हो तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ग्राम हमें मिलेगी। ठीक है, हमें ये बताना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद हम क्या करेंगे, वैसे ही इक्वेशन को उतार लेंगे। सही है, सबसे पहले हम ये देखेंगे अपने क्वेश्चन में कि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस नहीं है तो हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास बैलेंस है। कैसे, देखिए हमारे पास कैल्शियम कितना है 1 है, इधर भी कैल्शियम कितना है 1 है। ठीक है, बाकी कार्बन अगर देखिए इधर 1 है तो इधर भी हमारे पास कार्बन कितना है, 1 ही है। ठीक है, ऑक्सीजन इधर 3 है तो इधर भी हमारे पास ऑक्सीजन टोटल 3 ही है, 1 इधर 2 इधर। ठीक है, तो 3 होगा। तो इक्वेशन क्या है, हमारे पास बैलेंस है। हमने ये देख लिया, उसके बाद हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, वैसे ही अपनी इक्वेशन को उतारेंगे और वैसे ही लिखेंगे कि हमारे पास 50 ग्राम अगर लाइमस्टोन है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितने ग्राम बनेगी, हमें मास मालूम करना है, हमने वही लिख दिया। ठीक है, सही है। अब मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला था एक मास मालूम करने के लिए, मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स जब हमने किए थे तो हमने इस फॉर्मूले को डिस्कस किया था कि मोल्स हमारे पास बराबर होता है मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये हमारे पास मोल्स का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मास मालूम करना हो, मोलर मास मालूम करना हो या मोल्स मालूम करना हो, हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें मास मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, मास को यही रहने देंगे और मोलर मास को क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे। मैंने आपको बताई थी एक चीज कि अगर कोई भी चीज एक साइड पे डिवाइड हो रही होती है तो इक्वेशन की दूसरी साइड, इक्वल की दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ हमारे पास मोलर मास क्या हो रहा है, गिवन मास के साथ डिवाइड हो रहा है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास क्या हो रहा है, मास के साथ डिवाइड हो रहा है। तो हम अगर इसको इक्वल की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई भी चीज अगर एक साइड पे डिवाइड होती है तो इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमने मास यही रहने दिया, मोलर मास हमारे पास डिवाइड हो रहा था मास के साथ, हम इसको इक्वल की दूसरी साइड लेकर गए तो ये डिवाइड हो रहा था, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ का रूल है।
ठीक है। क्या हो रहा था, मोलर मास डिवाइड हो रहा था, अगर इक्वल की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मास यही रहा, मोल्स के साथ हमारे पास मोलर मास क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना मास इजीली मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें मोल्स दिए हुए हो और मोलर मास पता हो तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू अपना मास मालूम कर सकते हैं। सही है, तो हमने वही किया। क्या, मोलर मास हमें पता है, हम इजीली निकाल सकते हैं किसी भी, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास मोलर मास होता है, बस मोलर मास को हम ग्राम पर मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम मोलर मास इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन मोल्स हमें मालूम करने होंगे, क्योंकि मास के फॉर्मूले में अगर हमें मास मालूम करना है तो हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए। मोल्स हमें नहीं दिए हुए, तो हम क्या करेंगे, मोल्स मालूम करेंगे। ठीक है, मोल्स मालूम करेंगे, फिर हम उसको इस फॉर्मूले में पुट करके इजीली निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आप साइड में रफ में बना सकते हैं। ठीक है, फिर अपना सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा आप। ठीक है, फिर ये इक्वेशन उतारिएगा। ये सब लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले मोल्स मालूम करेंगे, मोल्स का फॉर्मूला उतारेंगे। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमें क्या करना है, लाइमस्टोन CaCO3 का सबसे पहले क्या करना है, मोल्स मालूम करना है कि भाई अगर ये इतने मोल्स होगा तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल्स होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, मोल्स मालूम किए। मोल्स के लिए हम सबसे पहले हमने फॉर्मूला था गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास जो हमें मास दिया हुआ था हमने वो लिख लिया, कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम हमें मास दिया हुआ है, हमने गिवन मास की जगह 50 लिखा। अब ये हमारे पास 100 क्या आया, मोलर मास आया है CaCO3 का। जब आप मोलर मास निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 100 ग्राम आएगा। सही है, चाहे तो आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है हमारे पास कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 एटम है। ठीक है, तो 16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 48। ठीक है, 48 हमारे पास ऑक्सीजन का है, हमारे पास क्या आ रहा है, मोलर मास आ रहा है। कार्बन का हमें पता है कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हमारे पास कैल्शियम का होता है 40। ठीक है, जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, 40 प्लस 12, इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन के होते हैं 16, लेकिन 16 को सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो ये हमारे पास आएगा 48। ठीक है, 40 प्लस 12 इसी तरह प्लस 16 प्लस 48। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो हमारे पास मोलर मास आएगा वो आएगा 100। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा मोलर मास। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कैल्शियम लाइमस्टोन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, 0.5 मोल्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, लाइमस्टोन आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, मास मालूम कर सकते हैं, क्योंकि सवाल में हमें क्या पूछा हुआ है, मास पूछा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोल्स की। जैसे मैंने बात की, मैंने क्या अब हमारे पास इधर लिखा हुआ है 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम 1 moles of calcium 1 mole of CaCO3 हमें गिव्स दे रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या, अगर हमारे, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर कुछ जैसा हमें पता है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं होता तो 1 होता है, हम शुरू से ये बात पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगर CaCO3 हमारे पास है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसी तरह यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इधर कार्बन डाइऑक्साइड है, इधर भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, 1 मोल ऑफ CaCO3, यहाँ पे CaCO3 का 1 मोल है जो कि हमारे पास दे रहा है 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और 1 मोल ही हमारे पास क्या दे रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ठीक है, क्या 1 मोल ऑफ CaCO3 हमें दे रहा है 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड तो अभी हमें पूछा हुआ है तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। अभी हम क्या करेंगे कि हमारे पास इतना मोल अगर कैल्शियम CaCO3 है तो CO2 हमारे पास कितना मोल है। ठीक है, 1 मोल CaCO3 गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यही बात हो गई कि 1 मोल हमारे पास कितना बना रहा है, 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, दे रहा है। ठीक है, हमने ये लिख लिया। तो हमारे पास 0.5 मोल CaCO3 कितने देंगे,
कितना देंगे 0.5 मोल्स ऑफ CaCO3 होंगे, तो यहाँ पे देंगे 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इक्वल ही देंगे। अगर ये हमारे पास 1 है तो 1 ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो इसी तरह अगर ये 0 पॉइंट बराबर का दे रहा है ना, अगर ये 0.5 होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कितनी देगा 0.5 मोल्स ही देगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई कि अगर ये हमारे पास 5 होता और तो हमारे पास अगर ये भी कितना होता 5 ही देता, ठीक है। इसी तरह अगर ये हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 है, ये हमारे पास 1 मोल, अगर 1 मोल ही दे रहा है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.5 मोल्स कितने देगा 0.5 मोल्स ऑफ CO3 के भी हमारे पास कितने देंगे 0.5 मोल्स ही कितने दे देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के दे देंगे, ठीक है। हमने क्या किया नाउ, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये मास का हमने फॉर्मूला उतार लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करना था, इसलिए हमने लिख लिया मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अपनी वैल्यूज को इजीली पुट कर सकते हैं। हमारे पास 0.5 मोल्स हमारे पास आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ गए, ठीक है, और मोलर मास क्या आ गया 44। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44 होता है। कैसे आया, कार्बन का हमें पता है कितना होता है 12 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे 16 ऑक्सीजन के कितने एटम है 2 एटम है, तो 16 को सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 32 आंसर, ठीक है। फिर 32 में हम 12 को प्लस कर देंगे क्योंकि कार्बन का क्या कितना होता है 12 होता है, तो हमारे पास जो आएगा मोलर मास वो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का 44, ठीक है। हमें क्या 44, तो हमारे पास 44 आएगा। यहाँ तक आपकी ये बात समझ 44 आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 44, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 22 ग्राम हमारे पास क्या आ जाएगा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। हमने क्या किया, हमें मोल्स पता नहीं थे, हमने क्या किया मोल्स मालूम किए। सबसे पहले हमें क्या करना है कार्बन डाइऑक्साइड का मोल्स मालूम करने हैं, फिर मोलर मास, फिर हम इजीली क्या कर सकते हैं मास मालूम कर सकते हैं। तो हमें मोल्स नहीं पता थे, तो हमने क्या किया सबसे पहले मोल्स मालूम किए। मोल्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें जो दिया हुआ था हमने उसके मोल्स मालूम कर लिए। 0.5 मोल्स कैल्शियम CaCO3 अगर हमारे पास है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल्स होगा हमें पता है 1 मोल। अगर CaCO3 बन रहा है तो 1 मोल ही हमारे पास क्या बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो अगर 0.5 मोल CaCO3 बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना बनेगा इक्वल बनेगा 0.5 मोल्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सही है। तो हमारे पास इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ गए। जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ गए तो हमने इजीली इस फॉर्मूले में पुट करके कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हमें पता होता है, ठीक है। जो एटॉमिक मास होता है वही मोलर मास होता है, बस मोलर मास को ग्राम पर मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने मोलर मास की जगह 44 कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास लगा, कार्बन का 12 और इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, ऑक्सीजन के 32 कार्बन के 12, इन दोनों का प्लस किया तो हो गया 44 मोल्स। हमारे पास 0.5 आ गया कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आएगा 0.5 का जब हम 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास मास आ गया 22 ग्राम। या अगर हमारे पास 50 ग्राम लाइमस्टोन या CaCO3 हमारे पास थर्मली डिकम्पोज होगा तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी हमारे पास 22 ग्राम क्या बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। हमें क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा हुआ था पता चल गया। ये रिलेशनशिप है हमारे पास मास रिलेशनशिप, एक का मास दिया हुआ होगा दूसरे का मास क्या करना होगा मालूम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.8 जिसमें हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, यानी कि एक का मास दिया हुआ होगा दूसरे का क्या करना होगा वॉल्यूम मालूम करना होगा, या फिर एक का वॉल्यूम दिया हुआ होगा दूसरे का मास मालूम करना होगा। एग्जाम्पल 1.8 है, यहाँ पे देख लेते हैं हम। मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटाशियम क्लोरेट यानी कि KClO3 का हमें मास दिया हुआ है। ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस कम्प्लीटली टू KCl कैल्शियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP। अच्छा, यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि हमारे पास पोटाशियम क्लोरेट है, ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड है जो कि हमारे पास थर्मली डिकम्पोज हो रहा है या हीट। जब हम पोटाशियम क्लोरेट को क्या करते हैं हीट करते हैं, ठीक है, जब हम हीट करते हैं थर्मली डिकम्पोज करते हैं हीट करते हैं तो ये हमारे पास दो चीज़ों में टूटता है, एक हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड में, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन में, सही, दो चीज़ों में ही टूटता है। अब इन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास 49 ग्राम पोटाशियम क्लोरेट हो KClO3 हमारे पास कितना हो 49 ग्राम हो,
तो हमारे पास ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा ये बताना है। ठीक है, अगर ये हमारे पास इतना हो 49 ग्राम, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा। ये ऐसा रिलेशनशिप क्या हो गया हमारे पास, मास मास रिलेशनशिप हो, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया कि एक का हमें मास दिया हुआ है, इसका हमें पोटाशियम क्लोराइड का मास दिया हुआ है, KClO3 का मास दिया हुआ है 49 ग्राम, और हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का एक का क्या करना है, वॉल्यूम बताना है, ऑक्सीजन का क्या करना है, वॉल्यूम बताना है। तो ये रिलेशनशिप क्या हो गया, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया। अब हम कर चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले, मैंने आपको बताया सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, हम ये देखेंगे। ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है, कैसे हमें पता चला, हमारे पास देखें पोटाशियम कितने हैं 2, यहाँ पे भी पोटाशियम कितने हैं 2। ठीक है, क्लोरीन हमारे पास Cl कितने हैं, यहाँ पास 2 हैं। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे भी कितने हैं 2 हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 3, ऑक्सीजन के 3 एटम है, और ये 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 6 ही है। देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितनी होती है 6 ही होती है। तो इक्वेशन क्या है, हमारे पास बैलेंस है। सबसे पहले आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है, इक्वेशन हमारे पास बैलेंस नहीं है तो ठीक है, अगर इक्वेशन आप बैलेंस नहीं करेंगे तो आंसर भी हमारे पास गलत आएगा। ठीक है, ये हमने इक्वेशन बैलेंस कर ली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने वैसे ही लिखा कि हमारे पास 49 ग्राम हमारे KClO3 हमारे पास है, तो हमारे पास ऑक्सीजन का हमें क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है, हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रफ में हम एक साइड पे फॉर्मूला उतार लेंगे। हमें पता है वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, वॉल्यूम्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो हमें क्या चाहिए होगा, मोलर वॉल्यूम चाहिए होगा, और मोल माल चाहिए होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली वॉल्यूम को मालूम कर सकते हैं। लेकिन मोल्स तो हमें याद दिए हुए नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मोल्स को मालूम कर लेंगे, देन अपने फॉर्मूले में पुट करके इजीली हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को मालूम कर सकते हैं। सही है, तो हमने मोल्स मालूम करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास में हम सबसे पहले जो हमें मास गिवन है हम वो लिख लेंगे, 49 ग्राम KClO3 था, तो हमने क्या लिखा, गिवन मास की जगह 49 लिख दिया। बाकी हमने इसका मोलर मास निकालना है, इसका मोलर मास अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 123.5 मोलर मास आएगा KClO3 का। ठीक है, ये आप निकाल लिएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा, हमारे पास बुक में पीछे एटॉमिक मास दिए हुए हैं, वो हमारे पास मोलर मास होता है। ठीक है, इन सब के आप मोलर मास लिखिएगा। मोलर मास लिखने के बाद जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 123.5। ठीक है, 49 गिवन मास को जब हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 मोल्स ऑफ KClO3। KClO3 के हमारे पास मोल्स आ गए। अब हमारे पास इसके मोल्स आ गए तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन के हम मोल्स मालूम कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन हम ऑक्सीजन के मोल्स को हम फॉर्मूले में पुट करके इजीली मालूम कर लेंगे वॉल्यूम को। ठीक है, हमें पता है इधर कितने मोल हैं, KClO3 के 2 मोल है। देखिए यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है 2, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 1 था। ठीक है, यहाँ पास 2 है, कि हमारे पास 2 मोल KClO3 जब हमारे पास हम उसको जला रहे हैं, हीट कर रहे हैं, डिकम्पोज हो रहा है थर्मली, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 2 मोल पोटाशियम क्लोराइड बना रहा है वो, और 3 मोल हमारे पास क्या बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है। तो हमें ऑक्सीजन, हमें यहाँ पे अभी हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, तो हमसे पूछा हुआ है कि हमारे पास KClO3 अगर इतना मास हो तो हमारे पास ऑक्सीजन कितना होगा। तो हमारे पास 2 मोल KClO3 के हमारे पास कितने बना रहा है, 3 मोल्स ऑक्सीजन बना रहा है। हमने लिख लिया 2 मोल्स ऑफ KClO3 गिव्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 2 मोल KClO3 के हमें कितने दे रहे हैं, 3 मोल्स ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है, ये लिख लिया। तो अब पहले हम मालूम कर लेंगे 1 मोल कितना देगा। ठीक है, तो वहाँ पे तो हमें कुछ था ही नहीं, 1 ही था, तो हमने इजीली सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो हम पहले मालूम कर लेंगे कि 1 मोल कितना देगा, तो इजीली हम मालूम कर सकते हैं। आगे का अपना देखते हैं, 1 मोल KClO3 हमें कितना देगा, जब हमारे पास 2 इधर क्या हो रहा है, 2 हमारे पास क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अगर हम इक्वेशन की दूसरी साइड KClO3 क्या हो रहा है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये अगर हम इसको इक्वल की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई होती है तो इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो 2 क्या हो रहा था, हमें यहाँ पे 1 करना है कुछ, तो हमने क्या करा, इसको 2 को इक्वल की दूसरी साइड ले गया, तो ये 3 के साथ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है,
गिव्स, बेसिकली ये इक्वली है ना, दूसरी साइड की बात हो रही है या एरो की बात हो रही है, तो ठीक है दूसरी साइड की बात हो रही है, तो गिव्स का मतलब ही यही है, ठीक है, कि हमारे पास ये इतना दे रहा है। तो हमारे पास हमने 2 को क्या किया, एक बल्कि हमारे पास 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, KClO3 2 मोल्स ऑफ KClO3 है, तो हम एक बल्कि दूसरी साइड ले गए, तो ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा, कि 1 मोल ऑफ KClO3 हमें कितना देंगे, गिव्स 3 डिवाइडेड बाई 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के हमारे पास देंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें मालूम करना है कि 0.4 मोल हमारे पास KClO3 के कितने देंगे, ठीक है। जब हमारे पास 1 मोल अगर इतना दे रहा है तो 0.4 मोल कितना देगा, तो हमने क्या किया, 0.4 मोल्स ऑफ KClO3 गिव्स क्या करा, 0.4 को इधर भी मल्टीप्लाई करा, 0.4 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है ना, कि 0.4 मोल्स ऑफ KClO3 गिव्स क्या 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 से, ठीक है। 0.4 मोल्स ऑफ KClO3 गिव 0.6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद हम क्या कर देंगे, 0.4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5, ठीक है, 1.5 आएगा हमारा आंसर, और 1.5 को हम क्या करेंगे, 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.6 मोल हमारे पास ऑक्सीजन के आ जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 मोल्स हमें इक्वेशन में पता थे कि 2 मोल्स KClO3 हमें 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है, तो हमें मालूम करना है कि 1 मोल कितना देगा, तो हम इजीली 0.4 मोल मालूम कर सकते हैं। हमने क्या किया, 1 मोल मालूम करने के लिए हमने 2 इधर डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है ना, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यही करा हमने, इसको दूसरी साइड ले आया, तो ये 3 के साथ क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो गया, ठीक है, ये डिवाइड हो गया 3 के साथ। अब हमें पता चल गया कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना, 1 मोल्स ऑफ KClO3 गिव्स 3 डिवाइडेड बाई 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, या कह लें 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब होता है 1.5, ठीक है। अगर आप सॉल्व करेंगे 3 डिवाइड बाई 2 तो क्या आएगा, 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 0.4 मोल्स हमारे पास कितना देगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, दोनों को 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 डिवाइडेड बाई 2 को भी 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 को भी 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 ही हो जाएगा। 0.4 मोल्स ऑफ KClO3 गिव्स कितना, 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हम 1.5 आएगा, उसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 आएगा, कि हमारे पास 0.4 मोल्स ऑफ KClO3 हमारे पास कितना देगा, 0.6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देगा। अब हमें ऑक्सीजन की क्या पता चल गए, मोल्स पता चल गए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर मोल्स दिए हुए तो हम इजीली पुट करके मालूम कर सकते हैं, वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं दिए और हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम मालूम करना है, तो हमें ऑक्सीजन का ही क्या चाहिए होगा, मोल चाहिए होगा। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम मोल मालूम करने के लिए पहले हमने क्या किया, KClO3 का मोल्स मालूम कर लिए कि KClO3 के कितने मोल्स बनेंगे, फिर इजीली उसके थ्रू हमने क्या किया कि हमारे पास KClO3 के अगर इतने मोल्स बन रहे हैं, तो अगर हमारे पास 2 होगा, दो अगर हमारे पास इतने बना रहा है, एक हमारे पास इतना बनाएगा, तो 0.4 हमारे पास इतने बनाएगा, ठीक है। ये हमें ऑक्सीजन के मोल्स पता चल गए, तो हम क्या करेंगे, अब इसको इजीली अपने फॉर्मूले में पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला उतारेंगे, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। हमारे पास जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम, क्योंकि हमें ऑक्सीजन के वॉल्यूम मालूम करना है तो ऑक्सीजन के ही मोल्स लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0.6 मोल 6 लिख देंगे, मोल्स की जगह 0.6 मोल्स ऑक्सीजन लिख देंगे, ठीक है। मोलर वॉल्यूम मैंने आपको बताया था 1 मोल में हमारे पास कितने, स्टैंडर्ड और टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.4 मोल्स वॉल्यूम मोल्स होते हैं, ठीक है। किसी भी 1 मोल गैस में हमारे पास 22.4 मोल्स हमारे मोलर, उसका 22.4 क्या होता है, मोलर वॉल्यूम होता है। किसी भी 1 मोल गैस का 22.4 हमारे पास मोलर वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। अगर हमारे पास 2 मोल होते हैं तो हम क्या करते हैं, 22.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास 2 मोल गैस का आ जाता है। कि अगर हमारे पास 1 मोल, ये हमारे पास 1 मोल का है, ठीक है ना, 22.4 कांस्टेंट है, ये 1 मोल गैस हमारे पास जो वॉल्यूम लेती है वो लेती है
22.4, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 मोल कितना लेगी हमें पता करना होगा, तो हम क्या करेंगे, अगर ए कितना ले रही है तो डबल कर देंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का पता चल जाएगा। इसी तरह अगर तीन गैस, अगर तीन मोल गैस के हों तो वो कितना लेंगी, तो अगर एक हमारे पास 22.4 ले रही है तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजीली हम मालूम कर सकते हैं कि 3 मोल्स हमारे पास कितना वॉल्यूम जगह घेरेंगी, ठीक है। इस तरह अगर 0.6 मोल्स हैं तो हम क्या कर देंगे, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट वैल्यू है तो हमारे पास आ जाएगा 0.6 मोल्स हमारे का वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा, मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा, तो कितना होगा 13.44 डीएम क्यूब। हमारे पास डीएम क्यूब क्या है, वॉल्यूम का यूनिट है, ठीक है। अगर कोई हमें पास कंडीशन नहीं दी हुई, हमें नहीं कहा हुआ कि हमें वॉल्यूम किस में मालूम करना है, लीटर में, मिलीलीटर में, डेसीमीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में, अगर नहीं दिया हुआ तो हमें नॉर्मली वॉल्यूम किस में मालूम करना होता है, डीएम क्यूब में मालूम करना होता है, ठीक है। अगर दिया हुआ होता तो फिर हम अगर कन्वर्ट करने का कहा हुआ होता है कि भाई लीटर में या मिलीलीटर में मालूम करें तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, वरना हम इजीली वॉल्यूम का जो नॉर्मल यूनिट हम लगाते हैं हम वो लगा देंगे, वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। जब हम 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा 13.44 डीएम क्यूब, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास हो गए मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की एग्जाम्पल। नाउ अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम रिलेशनशिप की। थर्ड रिलेशनशिप है हमारे पास, अब हमें एक एग्जाम्पल इसकी करनी है। बुक की एग्जाम्पल है 1.9 हमारे पास, इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट करके उतारा है, मेन पॉइंट, बाकी वैसे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन जो मेन बात थी मैंने वो उतार ली है, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। एट एसटीपी हमारे पास कंडीशन दी हुई है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बताना है। प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ 50 डीएम क्यूब, यानी कि डीएम क्यूब का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है ना। 50 डीएम क्यूब ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। हमारे पास बोल रहा है ये कि हमारे पास ब्यूटेन के अगर इतने वॉल्यूम है तो ये ब्यूटेन हमारे पास क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम ये प्रोड्यूस करेगा, अगर हमारे पास 50 डीएम क्यूब वॉल्यूम ब्यूटेन का है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने वॉल्यूम ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। हमने इक्वेशन उतारी। इक्वेशन है हमारे पास 2 मोल C4H10 प्लस 13 मोल ऑक्सीजन, जो कि हमारे पास प्रोड्यूस कर रही है 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 10 मोल हमारे पास क्या करिए, वाटर प्रोड्यूस करिए। H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं हमें कि अगर 50 डीएम क्यूब ब्यूटेन है, ये हमारे पास ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2 मोल ब्यूटेन, 13 मोल ऑक्सीजन, 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है और 10 मोल वाटर बना रही है, ठीक है। बर्निंग जल के, ठीक है ना, बर्न होके जलकर हमारे पास हीट थर्मली डिकम्पोज होके जब हम हीट कर रहे हैं इसको ब्यूटेन को और ऑक्सीजन को, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, 8 मोल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और 10 मोल हमारे पास क्या कर रहा है, वाटर बना रहा है। सवाल में हमें ये कहा हुआ है वॉल्यूम मालूम करना है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है किस, जब हम ब्यूटेन को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ 50 डीएम क्यूब ऑफ ब्यूटेन, जब हमारे पास हम ब्यूटेन को, हमारे पास ब्यूटेन का वॉल्यूम बताया हुआ है कि अगर 50 वॉल्यूम हमारे पास ब्यूटेन को हम बर्न कर रहे हैं तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी इसका वॉल्यूम कितना होगा। एक का वॉल्यूम दिया हुआ है, दूसरे का भी वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। सॉल्यूशन उतारेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें देखना होता है हमारे पास इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। अगर नहीं होती तो हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 है, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए, 4 आइटम है ना कार्बन के, तो ये 4 हो गए। तो 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो हमारे पास कार्बन कितने हैं, कार्बन 8 ही है, ठीक है। इस तरह अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं आइटम, हाइड्रोजन के 10 है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पे कितना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 ही है, हाइड्रोजन भी 20 है। यहाँ पे ये चीज़ हमने देख ली, ये तो बैलेंस है, ठीक है। अब हमारे पास ऑक्सीजन की बात करें तो 13 हमारे पास ऑक्सीजन के कितने, 2 एटम है, 13 मोल ऑक्सीजन है अगर हमारे पास, तो हम 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 26। हमें देखना है ऑक्सीजन हमारे पास 26 है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 16। यहाँ हमारे पास ऑप्शन कितनी है, 10 है, ठीक है। तो हम 10 + 16 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वही 26 आता है। इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है, ठीक है। इक्वेशन को हमने क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस करना है, वरना हमारा आंसर गलत आएगा, ठीक है। हमने इक्वेशन बैलेंस कर ली, उसके बाद हमने क्या करना है, ये मैंने आपको बताया कि बैलेंस करना हम कैसे देखते हैं, ठीक है, कि बैलेंस है या नहीं। इसके बाद क्या करेंगे हमें क्या करना है, इन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास अगर 50 DMQ हमारे पास ब्यूटेन है तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है, जब हमारे पास 50 DMQ बर्न हो रही है ब्यूटेन को, जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो अगर हमारे पास 50 DMQ वॉल्यूम ब्यूटेन का हो और अगर हम इसको हीट करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, हमें ये मालूम करना है, ठीक है। अगर हम इधर देखें तो हमारे पास यहाँ कितने मोल है, ब्यूटेन के 2 मोल है, तो हमने 2 लिख लिया। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि 1 मोल हमारे पास गैस कितना लेती है, 22.4 हमारे पास क्या लेती है, वॉल्यूम लेती है। 22.4 DMQ क्या होता है, किसी भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है। तो अगर हमारे पास 2 मोल गैस की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर 1 मोल गैस इतना ले रही है 22.4, तो हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। हमारे पास 2 कितना लेगी, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 को। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2 मोल का आ जाएगा। इसी तरह अगर 3 मोल का मालूम करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 मोल हमारे पास 22.4 लेती है, तो हम क्या करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 3 मोल गैस का आ जाएगा। तो यहाँ पास 2 मोल है हमारे पास ब्यूटेन के, तो हमने 2 को किससे मल्टीप्लाई करा, 22.4 से करा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आया 44.8 DM³ क्या हमारे पास 44.8 DM³ है ब्यूटेन के, ठीक है। तो ये हमारे पास हीट करके, जब हम उसको हीट करें तो ये कितने बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह अगर हमारे पास 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम इसको क्या कर देंगे, किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लेता है। 2 मोल की बात होगी तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की बात होती है तो 3 से 22.4 को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 8 की बात होगी तो हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास 8 मोल कितना लेगी, 179.2 DM³ क्या लेगी, वॉल्यूम लेगी। अगर हमारे पास 48.8 DM³ ब्यूटेन हो तो हमारे पास ब्यूटेन को अगर हम जलाएं, बर्न करें, तो हमारे पास 179.2 DM³ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 50 DM³ हो तो हमारे पास, अगर हम 50 DM³ हमारे पास ब्यूटेन प्रोड्यूस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी, हमें ये बतानी है। हमने लिखा 44.8 DM³ हमारे पास ब्यूटेन गिव्स देती है 179.2 DM³ कार्बन डाइऑक्साइड। वही बात 44.8 DM³ हमें कितना दे रही है, जलने के बाद 179.2 DM³ क्या दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है, हमने वो लिख लिया। तो हमें 1 DM³ हमें कितना देगी, हमने क्या करा, 1 DM³ ऑफ ब्यूटेन गिव्स, हमने क्या करा 44.8 यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे। अगर हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, इक्वल के दूसरी साइड, यहाँ पे इक्वल है, ठीक है ना, गिव्स का मतलब इक्वल है, ठीक है। अगर इक्वल के हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 44.8 को हमने क्या करा, यहाँ पे लाके डिवाइड कर दिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, कि अगर 1 DM³ वॉल्यूम हो ब्यूटेन का तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, इतनी बनेगी। आंसर क्या आएगा हमारा इसका, 4 आएगा, कि 1 DM³ हमारे पास ब्यूटेन हमारे पास कितना बनाती है, जब हम 179.2 डिवाइड बाय 44.8 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 DM³ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। अगर हम 1 मोल हमारे पास उसका ब्यूटेन का वॉल्यूम हमारे पास अगर 1 हो तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4 वॉल्यूम होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास 44.8 बन रही थी तो उसका ये वॉल्यूम था, ठीक है, ये वॉल्यूम था। तो हमने 1 का मालूम कर लिया कि 1 का हमारे पास कितना वॉल्यूम होगा, कि 1 का हमारे पास कितना होगा, 4 होगा। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, 15 का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। क्या करेंगे अब हम
एक का अगर हमारे पास 4 वॉल्यूम है तो हम क्या करेंगे, 50 को क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 को हमने इधर 50 का कितना होगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है 50, दोनों साइड पे 50 से मल्टीप्लाई किया तो 15 का हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा। जब हम 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे कि अगर 50 वॉल्यूम हो तो कितना होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 200 dm³ कार्बन डाइऑक्साइड के। हमारे पास अगर 50 वॉल्यूम हो ब्यूटेन का, तो वॉल्यूम अगर ब्यूटेन 50 वॉल्यूम हमारे पास 50 dm³ ब्यूटेन है हमारे पास, तो हमारे पास जब हम उनको हीट करते हैं, जलाते हैं, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वो कितनी बनाती है, 200 dm³ हमारे पास क्या बनाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। 200 dm³ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम होगा। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने नॉर्मल इक्वेशन से देखा कि हमारे पास कितने कितने मोल थे, 44.8 dm³ हमारे पास 179.2 dm³ कार्बन डाइऑक्साइड बना रही थी। तो हमने पहले क्या करना है, एक मोल की एक कितना बनाएगी हमें ये पता करना है। एक पता चल जाएगा तो हमें पता, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 5 रुपए हैं, अगर हमें 10 लोगों को देने हैं तो हम क्या करेंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 50 आ जाएगा ना। इसी तरह अगर हमारे पास 1 dm³ ब्यूटेन है जो कि हमारे पास 4 dm³ कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, तो 50 तो पहले हमने 1 का इजीली 1 का मालूम करना इजी रहेगा ना। तो हमने 44 को इधर यहाँ ला के डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 1 का पता कुछ नहीं बचता, तो यहाँ 1 बचता है, तो 1 का हमें पता चल गया कि 1 dm³ ब्यूटेन हमारे पास कितना बनाएगी, 4 dm³ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। इसलिए हमें 1 पता चल गया कि एक अगर हमारे पास 1 वॉल्यूम अगर ब्यूटेन का हमारे पास वॉल्यूम 1 हो, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे, 4 वॉल्यूम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम जो बनेगी उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4 होगा। इस तरह अगर 50 डीएम इन्होंने पूछा हुआ था कि अगर 50 dm³ 50 वॉल्यूम ब्यूटेन, अगर हमारे पास ब्यूटेन का 50 वॉल्यूम हो तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम होगा, तो हमने बता दिया कि अगर 50 वॉल्यूम हमारे पास ब्यूटेन होगी तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम होगा, 200 dm³ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम होगा। फिर हमने पहले 1 का निकाल लिया, फिर हमने क्या करा, 50 से इजीली उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 1 की क्या हमारे पास इजीली क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड, तो 200 dm³ क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। दैट इज फ्रॉम टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी चैप्टर को। सही है, इफ यू लाइक माई वीडियो kindly subscribe my channel. If you have any queries, so you can ask in my WhatsApp number, also in comment box.